क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या है, 3x + 1 ओवर x का x 4x स्क्वायर प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस x + 1। इसके अंदर भी हमारे पास दो टर्म्स गिवन है। दोनों टर्म्स के अंदर दोनों आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। दोनों का ना तो कंप्लीट स्क्वायर है, ना तो इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, ना ये सिंपल फॉर्म में है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ax + b लगाएंगे और दूसरे के ऊपर cx + d लगाएंगे। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। पहले के ऊपर लगाया ax + b, दूसरे के ऊपर लगाया cx + d। तो दोनों को नीचे नीचे जो था वो एज इट इज़ लिख दिया। पहली के ऊपर लगाया x + b, दूसरी के ऊपर लगाया cx + d। उसके बाद हमने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर होता है उसके साथ हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के साथ जब हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो पीछे क्या बचेगा, 3x + 1, तो 3x + 1 बच गया। यहाँ पे भी 4x + 1, ax + b के नीचे 4x + 1 आ रहा है, वो 4x + 1 के साथ कैंसिल। तो इसके साथ क्या बचेगा, x का स्क्वायर माइनस x + 1, x का स्क्वायर माइनस x + 1 बच गया। प्लस cx + d के नीचे क्या आ रहा है, x का स्क्वायर माइनस x + 1, तो वो इसके साथ कैंसिल। तो पीछे क्या बचेगा, 4x का स्क्वायर + 1, तो 4x का स्क्वायर + 1 बच गया। उसके बाद इसको हमने 1 का नाम दे दिया, 1 हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ax को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब, उसके बाद ax को x माइनस x के साथ किया तो माइनस ax का स्क्वायर, ax को 1 के साथ किया तो ax, फिर b को x के साथ किया तो bx। ये बारी बारी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये यहाँ तक सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जब इज इक्वल्स टू से लेके यहाँ तक आएगा तो हमने देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक x³ वाली कौन कौन सी टर्म है। तो x³ वाली दो टर्म्स हैं, एक 4c और एक a वाली। इन दोनों के साथ x³ आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर से हम x³ कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जब x³ कॉमन लेंगे तो पीछे a बच जाएगा, यहाँ से x³ कॉमन लेंगे तो पीछे 4c बच जाएगा, तो 4c आ गया। बाकी इन दोनों के अंदर से x³ कॉमन। फिर हमने देखना है x² वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो x² वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और तीसरी ये टर्म है। तो यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो माइनस a बचेगा, माइनस a आ गया। उसके बाद यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो पीछे b बचेगा, तो b लिख लिया। यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो 4d बचेगा, तो 4d लिख दिया और x² कॉमन आ गया। उसके बाद हमने x वाली टर्म कॉमन लेनी है। तो x वाली टर्म्स देखनी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 टर्म्स है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो पीछे a बच जाएगा, वो लिख दिया। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो पीछे -b बचेगा, -b लिख दिया। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो c बचेगा, बस c लिख दिया। फिर हमने बगैर x वाली टर्म्स लेनी है। तो बगैर x वाली टर्म कौन कौन सी हैं, d है और b है, b और d हैं, तो b और d लिख दी। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के ऊपर हमने x³ के कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, x² के, x के और कांस्टेंट के। इनके हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले x³ वाले करने हैं। तो x³ वाले कौन कौन से आ रहे हैं, a + 4c, a + 4c। तो वो हमने इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया, क्योंकि इज इक्वल्स टू की उस साइड पे भी x³ वाली कोई टर्म नहीं है, तो इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद x² वाली टर्म, x³, हाँ स्क्वायर वाली, क्यूब वाली होगी जब स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर वाली कौन सी है, -a + b + 4d, -a + b + 4d इज इक्वल्स टू के उस साइड पे भी x² वाली कोई टर्म नहीं है, तो इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद x वाली कौन कौन सी है, a - b + c, a - b + c इज इक्वल्स टू के उस साइड पे x वाली टर्म है जो कि क्या है, 3x है। तो x के साथ कौन सी टर्म आ रही है, 3, तो हमने इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास कौन सी आ रही हैं, b + d इज इक्वल्स टू की उस साइड पे भी देखना है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो वो हमारे पास 1 आ रही है, तो हमने इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गई अलग-अलग। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा हुआ है, एडिंग 2 और 3, 2 और 3 को हमने ऐड करना है। तो 2 और 3 कौन कौन सी हैं, 2 और 3 है हमारे पास, 2 ये है, 3 ये है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -a + a कैंसिल, +b - b कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा, cx + c + 4d इज इक्वल्स टू 3। तो c + 4d इज इक्वल्स टू 3, यानी 4d + c इज इक्वल्स टू 3, एक ही बात है। तो c को हम इधर ही रहने देंगे, 4d उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू 3 - 4d। उसके बाद उन्होंने क्या, फ्रॉम 1 a इज इक्वल्स टू -4c
तो -4 सी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3-4d, तो 3-4d पुट कर दी सी की जगह। 3-4d पुट की तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू निकली, 4 3s are -12 और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 16d बन गया। एंड फ्रॉम 4 b इज इक्वल्स टू 1 - d। चौथी हमारे पास क्या है, चौथी हमारे पास है b प्लस डी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगी, 1 - d। तो वही उन्होंने लिखी 1 - d। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू हमने अभी निकाली और c की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो a b और c की हमारे पास तीनों की वैल्यू निकल आई। वो हमने क्या करना है, उनको 3 के अंदर पुट करना है। तो 3 के अंदर पुट करेंगे। 3 हमारे पास क्या है, a - b प्लस c। a क्या था हमारे पास, a पुट कर दिया -4, इसको हमने 3 में पुट करना है, a b और c की वैल्यूज़ को। तो a - b प्लस c थी, तो a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, -12 प्लस 16d। a माइनस b की वैल्यू हमने पुट करनी है, b 1 - d था तो 1 - d। आगे क्या आ रहा है, प्लस c। तो प्लस c की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 3 - 4d, तो 3 - 4d इज इक्वल्स टू 3, ये आ रहा था। यहाँ से अब हमने देखना कि हमारे पास सारी डी वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। डी वाली यहाँ से कैलकुलेशन करके हमने डी की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से हमारे पास सिर्फ डी वाली टर्म्स है, तो कैलकुलेट करके हमारे पास डी वाली टर्म आ गई। अब हमारे पास डी आ गया तो हमने क्या करना है, पुट इन। अब हम इसको कहाँ पुट करेंगे, b इज इक्वल्स टू 1 - d, इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 0 आई। तो b की वैल्यू भी आ गई। अब d की वैल्यू 1 इन इक्वेशन c इज इक्वल्स टू -3 - 4d। हमने पहले कहा था 3 इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 3 - 4d। यहाँ से हम d की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और c की वैल्यू भी निकल आएगी। तो ये c की वैल्यू भी निकल आई। तो a b c की वैल्यू निकल आई, बल्कि d b और c की वैल्यू निकल आई, a की फाइंड करनी है। तो अब हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन a इज इक्वल्स टू -4c, a इज इक्वल्स टू -4c, ये वाली a इज इक्वल्स टू -4c। c की वैल्यू हमारे पास है -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आएगी। अब हमारे पास a b c d चारों वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हमने इनको क्या करना है कि कहाँ पुट करना है, इसके अंदर पुट करना है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेट बनेगा। ए एक्स प्लस बी था, तो a की वैल्यू क्या थी 4, x प्लस बी की वैल्यू क्या थी 0। इसी तरह सी एक्स प्लस डी की वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये फॉर्मेट बनेगा। उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, -x है तो प्लस एक्स हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट कर लेना। इंटीग्रेट करने के बाद बीच में माइनस आ गया, दो टर्म्स है, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव बना सकते हैं हम। नीचे वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 8x। तो हमारे पास तो ऊपर 4x है, तो उसको हम 8x बना सकते हैं। कैसे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया 4x के साथ, तो वो 8 बन गया और बाहर डिवाइड कर दिया। तो इसकी अलग इंटीग्रेशन माइनस। यहाँ से हमने नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, वो हमने बनाना है। इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 2x - 1। तो यहाँ पे ऊपर 2 नहीं है, तो हम 2 बनाएंगे ऊपर। तो 2 बनाने के लिए पहले 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड बाहर कर दिया, मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो 2x - 2 बन गया, लेकिन डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x - 1। तो 2x - 1 लिख दिया, साथ -1 लिख दिया, और -1 - 2 ही बनेगा। तो -2 को हम -1 - 1 भी लिख सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि हमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया। अब बीच में माइनस है, एक टर्म ये, दोनों के साथ x² - x + 1 डिवाइड हो रहा है, दोनों के साथ अलग कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 लॉग नीचे वाली टर्म, तो नीचे वाली टर्म लिख दी, -1/2। इनको अलग इंटीग्रेट करेंगे, साथ 1/2 भी दोनों के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, -1/2 2x - 1 और x² - x + 1 dx प्लस माइनस प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/x² - x + 1। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, पहली टर्म ऐसी, दूसरी -1/2। नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म, तो लॉग नीचे वाली टर्म लिख दी, प्लस 1/2। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/a² - 2ab + b²। तो 1/2 ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, जिससे हमारे पास ऊपर वाली टर्म ही बनेगी। फ़ायदा क्या होगा कि फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a² - 2ab + b²।
अगर हम इसकी जगह 2ab लगा दें, 2b लगा दें और b भी लगा दें तो 2 नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल, तो 2ab ही बनेगा, माइनस एक्स ही बनेगा। 2ab लगा भी दें तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्लस आगे हमारे पास क्या आ रहा था, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 4 1 ज़ार 4, 4 माइनस 1 3, 3/4, इधर 3/4 बन गया। अब हमने हमारे पास ये है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है हमने। तो ये हम कंप्लीट स्क्वायर बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला कैसे बनेगा, 1 ओवर बीच में प्लस हो 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी दोनों टर्म्स के ऊपर अगर होल स्क्वायर हो तो वो हमारा बनता है tan इनवर्स का फार्मूला। तो वो tan इनवर्स का फार्मूला बनाने के लिए हमें इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर बना देंगे, 3 का हमने कुछ ना कुछ करना है तो 3 के ऊपर अंडर रूट भी लगा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे, जिससे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर ऊपर 3 ही बनाएगा। यानी 3 को हम स्क्वायर रूट लगा के ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से 2 और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 ओवर ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इसको हम पहले वाली टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, बल्कि किया क्या, पहले दोनों टर्म्स के अंदर से 1/2 कॉमन ले लिया, लॉग ये वाली टर्म माइनस लॉग ये वाली टर्म। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि 1/2 तो बाहर ऐसे ही, लॉग की प्रॉपर्टी है कि बीच में माइनस आ रहा हो, दोनों के साथ लॉग हो, तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, दूसरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं नीचे, और दोनों के ऊपर कंप्लीट एक ही लॉग आ जाता है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक लॉग के हिसाब से। आगे 1/2 है तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 इधर आ गया, फॉर्मूला लग जाएगा 1 ओवर ए क्या था अंडर रूट 3/2, तो 1 ओवर अंडर रूट 3/2 tan इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स क्या था एक्स माइनस 1/2, तो एक्स ओवर ए था, ए क्या था अंडर रूट 3/2, तो वो लगा दिया, और आगे प्लस सी था, आगे प्लस सी लगा देंगे, आगे प्लस सी लगा दिया, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये वाला जो 2 था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 2 बन जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा, 1/3 1 ओवर अंडर रूट 3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, साथ क्या लगा देंगे प्लस सी, और क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 है 4x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये दोनों भी आगे फर्दर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं, ना तो इनके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर है, ना तो इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, और ना ये सिंपल फॉर्म में है। तो तीनों कंडीशंस नहीं लग रही इनके ऊपर, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पहले के ऊपर ax प्लस बी लगा देंगे, दूसरे के ऊपर cx प्लस डी लगा देंगे, और एक दफ़ा इसको साइड पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके साथ जब हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर वाले जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है कट हो जाएगी, पीछे का बच जाएगा 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 बच गया। जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी बारी बारी तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ कैंसिल, तो इसके साथ क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बच गया। जब इसके साथ ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। cx प्लस डी के साथ क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बच गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब, फिर ए एक्स को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax का स्क्वायर, प्लस ए एक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5ax। इसी तरह हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तक आपस में मल्टीप्लाई किया सबको। उसके बाद क्या किया है कि हमने इसके अंदर से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी एक्स क्यूब वाली टर्म है। एक्स क्यूब वाली टर्म कॉमन लेनी है हमने, तो एक्स क्यूब वाली एक ये टर्म हो गई, और कौन सी टर्म है, एक ये टर्म हो गई। तो इन दोनों के साथ, इन दोनों के अंदर से हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, तो एक्स क्यूब कॉमन आ गया। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन जाएगा तो पीछे ए रह जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन जाएगा तो प्लस सी रह जाएगा, तो प्लस सी लगा दिया, और एक्स क्यूब कॉमन आ गया। फिर हमने देखना है एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी टर्म है, तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इन सब के अंदर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो पीछे 4 ही बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो पीछे प्लस बी बचेगा, तो प्लस बी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो प्लस 4d बचेगा, तो 4d आना यहाँ पे, तो प्लस 4d। या फिर इन्होंने कैलकुलेशन में गलती की है, d 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4d, और डी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स स्क्वायर होगा, 4 नहीं होगा।
डी एक्स स्क्र है ये, तो यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन जाएगा तो खाली पीछे डी रह जाएगा। इसी तरह हमने अब एक्स वाली टर्म्स को लेना है, तो एक्स वाली टर्म के नीचे मैं लगा रहा हूँ, बल्कि एक्स वाली टर्म के ऊपर मैं स्टार सा बना रहा हूँ। एक्स वाली टर्म एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो एक्स वाली टर्म ये है, इसके अंदर से हम एक्स कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा 5a, तो 5a बच गया। उसके बाद एक्स वाली कौन सी टर्म है, ये है, इसके अंदर से एक्स कॉमन लेंगे तो पीछे 4 भी बच जाएगा, तो 4 भी। एक एक्स वाली ये टर्म है, इसके ऊपर से इसके अंदर से हम एक्स कॉमन लेंगे तो पीछे 4c बचेगा, तो 4c लग गया। अब हमने वो वाली टर्म्स लेनी है जो एक्स के बगैर है, तो एक्स के बगैर एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो 5b और 4d, तो 5b और 4d लिख ली। अब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, सबसे पहले एक्स क्यूब वाले को, फिर एक्स स्क्वायर वाले को, फिर एक्स वाले को और फिर कांस्टेंट को। तो एक्स क्यूब वाले को करते हैं, तो एक्स क्यूब वाली कौन कौन सी टर्म है, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी लिख दिया। इज इक्वल्स टू क्यू साइड पे भी एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, तो इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया कि इज इक्वल्स टू क्यू साइड पे भी कोई टर्म नहीं है। प्लस फिर एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, 4a प्लस बी प्लस डी, 4a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू क्यू साइड पे भी एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो हमने इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया, क्यू साइड पे भी कोई टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर वाली। फिर हमने एक्स वाली लेनी है, तो एक्स वाली कौन कौन सी हैं, 5a प्लस 4b प्लस 4c, 5a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल्स टू, अब उधर एक्स वाली टर्म है इज इक्वल्स टू क्यू साइड पे, तो वो कौन सी है 4, तो हमने 4 लिख लिया। फिर बगैर एक्स वाली टर्म वो कौन कौन सी हैं, 5b प्लस 4d, 5b प्लस 4d इज इक्वल्स टू, अब वहाँ पे भी एक्स के बगैर वाली एक टर्म है जो कि 1 है, तो हमने इज इक्वल्स टू क्यू साइड पे 1 लिख लिया। ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गई। अब हमने इनको सॉल्व कैसे करना है, वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, कि फ्रॉम 3 वी हैव 3 से हमारे पास क्या है कि 5a प्लस सी प्लस 4b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4। ये समझने वाली बात है, इसके अंदर उसने कहा क्या है, कहा ये है कि अगर हम 3 को इस फॉर्म में लिख लें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी हमारे पास ये चीज़ बनेगी। कैसे, 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a, 5 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5c, c में से एक माइनस करेंगे तो 4c, जो कि 4c ऊपर है, और उसके बाद और क्या चीज़ है 4b, तो 4b भी है इज इक्वल्स टू 4, यानी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि 5a प्लस सी, उन्होंने हमें वन के अंदर हमें क्या पता है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो a प्लस सी की जगह 0 आ गया। पीछे क्या रह गया, प्लस 4b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4, तो प्लस 4b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 आ गया यूजिंग 1 से हमें यह पता था कि a प्लस सी 0 के इक्वल है, तो उसकी जगह 0 पुट कर दिया। तो 0 5 से मल्टीप्लाई हो गया 0, तो पीछे क्या बचा, 4b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, एडिंग 1 एंड 4, बल्कि 1 एंड 5, तो 1 क्या थी a प्लस सी और 5 क्या है 4b माइनस सी, तो प्लस सी और माइनस सी जब ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 4, ये बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकलेगी 4 माइनस 4b, तो 4 माइनस 4b आ गई। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम 4 4d इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5b, 4 कौन सी है हमारे पास, ये है। यहाँ से अगर हमने 4d की वैल्यू निकालनी है तो 5 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 भी उधर जाके माइनस हो गया। तो d की वैल्यू निकालनी है तो 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू ये निकली। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ a एंड d इन 2। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है। a और d की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, 2 में पुट करनी है, तो 2 में पुट करते हैं। 2 कौन सी है, ये वाली है। इसकी जगह हम 4, a की क्या वैल्यू है 4 माइनस 4b, तो 4 माइनस 4b आ गया, 4 माइनस 4b आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है 2 के अंदर, 2 ये वाली है, आगे b आ रहा है, b को हम एज इट इज़ b लिख देंगे, b को हमने एज इट इज़ b लिख दिया, प्लस आगे क्या आ रहा है d की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 1 माइनस 5b ओवर 4, 1 माइनस 5b ओवर 4 लिख दिया। अब हमने b को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 ज़ार 16, 4 माइनस 4b प्लस 4b के साथ मल्टीप्लाई तो 4b प्लस 1 माइनस 5b। जब 4 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो सबके नीचे 4 आ जाएगा, जब सबके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे ये टर्म्स आ गई। फिर जब 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 माइनस 4b, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास सिर्फ b वाली टर्म्स रह गई, तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो b की वैल्यू जो निकलेगी पुट इन 4, b की वैल्यू हम 4 के अंदर पुट करेंगे,
4 के अंदर पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 1 निकली है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास खाली d वाली टर्म रह जाएगी, तो हमारे पास d की वैल्यू भी निकल आएगी। जब d की वैल्यू निकल आएगी तो d की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इनटू 2 में पुट करेंगे d की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू भी पुट करेंगे, d की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा a। तो हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आएगी। जब a की वैल्यू भी निकल आई तो हमारे पास अब c नहीं है। तो c हम कहाँ से निकालेंगे, 1 से। a की वैल्यू क्या निकली है, 0। तो 1 के अंदर हम a की वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई a b c d। इनको हमने कहाँ पे पुट करना है, पुट हमने इनको यहाँ पे करना है। यहाँ पे पुट करेंगे a b और c की वैल्यूज़। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो तो 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0x माइनस 1 और नीचे ये। तो क्या आ जाएगा, 0x 0 हो जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 ओवर दिस। उसके बाद इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर। अब दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन आगे, बीच में माइनस है, दोनों अलग अलग टर्म्स है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 dx माइनस दोबारा इंटीग्रेशन 1 ओवर दिस। उसके बाद क्या किया है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 4 था, 4 को हमने 2 का स्क्वायर बना दिया। 2 का स्क्वायर बना दिया तो एक दफ़ा उसको नीचे एज इट इज़ लिख दिया, प्लस ये वाली टर्म थी, इसको हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1। पहले हमारे पास क्या था, 5 था। पहले हमारे पास 5 था, 5 को हमने तोड़ के क्या लिख दिया, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। आगे 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर भी लगा दिया। अब हमारे पास दोनों टर्म्स एक जैसी बन गई, बीच में प्लस आ रहा है, पहले के ऊपर भी स्क्वायर दूसरे के ऊपर भी स्क्वायर। तो ये tan के फार्मूले होते हैं, tan इनवर्स के। 1 ओवर a क्या हमारे पास 2, तो 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर a। तो x ही है ओवर a हमारे पास क्या था, 2 माइनस था, माइनस tan इनवर्स x ओवर a। तो tan इनवर्स x क्या है हमारे पास, x प्लस 2, तो x प्लस 2 ओवर a क्या हमारे पास 1, तो 1 ओवर 1 लगा दो, तो 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आगे प्लस सी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर 6a स्क्वायर ओवर फिर दो टर्म्स दिए हैं। ये दोनों टर्म्स ना कंप्लीट स्क्वायर बना रही हैं, ना मिड टर्म ब्रेकिंग कर रही हैं, और ना सिंपल फॉर्म में है। तो तीनों को हम एक्स प्लस, पहले के ऊपर एक्स प्लस बी और दूसरे के ऊपर सी एक्स प्लस डी लिख देंगे। और जो क्वेश्चन था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा डिनोमिनेटर बन रहा होगा उसके साथ हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब इसके साथ हम इसी नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म के साथ इसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, तो डिनोमिनेटर उस मल्टीप्लाई करने वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स होंगे। पीछे क्या रह जाएगा, 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर रह गया इज इक्वल्स टू। अब जब वो वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली टर्म, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगी। पीछे क्या रह जाएगा, ये और x का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, और ये रह गया प्लस यहाँ पे इसके नीचे क्या आ रहा है, x का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, तो वो कट हो जाएगा इसके साथ। तो पीछे इसके साथ क्या रह जाएगा, एक्स प्लस जी के साथ क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ गया। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ए एक्स का स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स का क्यूब आ गया। ए एक्स को 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4a का स्क्वायर ए एक्स आ गया, प्लस बी को एक्स स्क्वायर के साथ किया तो बी एक्स का स्क्वायर आ गया। इसी तरह सारे टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने करना क्या होता है कि कॉमन लेना होता है। एक्स क्यूब वाली टर्म्स को कॉमन लेना है। एक्स क्यूब वाली एक ये टर्म है और कौन सी टर्म है, एक ये टर्म है, बस दो टर्म्स है। दोनों के अंदर से हमने एक्स क्यूब कॉमन लेना है। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो पीछे ए बच जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो पीछे सी बच जाएगा, तो सी लिख दिया। और दोनों के अंदर से एक्स क्यूब कॉमन लेना तो एक्स क्यूब बाहर आ गया, प्लस अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स यही हैं, बल्कि ये नहीं है, ये है 1 2 3 4 है, 4 है, बल्कि ये भी नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली ये भी नहीं है, दो हैं टर्म्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे बी बच जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे डी बच जाएगा, और दोनों के से एक्स स्क्वायर कॉमन, प्लस अब एक्स वाली टर्म कौन कौन सी हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो टर्म्स ही हैं एक्स वाली भी।
तो एक्स वाली भी दो ही टर्म्स हैं। तो यहाँ से जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 4a का स्क्वायर ए, तो 4a का स्क्वायर ए बच गया। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो a का स्क्वायर सी, तो a का स्क्वायर सी बच गया और एक्स बाहर कॉमन आ गया। अब हमने बगैर एक्स वाली टर्म्स लेनी है, वो कौन कौन सी हैं, पीछे कौन सी बच जाएंगी, 4a का स्क्वायर बी, 4a का स्क्वायर बी और ए स्क्वायर डी, तो ए स्क्वायर डी। ये हमने अलग अलग टर्म्स को कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और फिर कांस्टेंट वालों को। तो सबसे पहले एक्स क्यूब वाले कौन कौन से हैं, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि उस साइड पे भी एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, तो इज इक्वल्स टू 0 के उस साइड पे भी एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले करेंगे वो कौन कौन से, बी प्लस डी, तो बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, 0 इसीलिए लगाया क्योंकि इज इक्वल्स टू के उस साइड पे भी एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है। फिर एक्स वाले क्या क्या है, 4a का स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर सी, 4a का स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू, अब वहाँ पे दूसरी साइड पे कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, तो हमने इज इक्वल्स टू के साइड पे 0 लगा दिया। अब हमने जब कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं तो वो हैं 4a का स्क्वायर बी, 4a का स्क्वायर बी प्लस ए का स्क्वायर डी, ए का स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू, वहाँ पे इज इक्वल्स टू के उस साइड पे भी एक कांस्टेंट है सी ए 6a का स्क्वायर, तो वो भी हमने लिख लिया इज इक्वल्स टू के उस साइड पे। अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई, 4 अलग अलग इक्वेशंस। इनको हमने सॉल्व करना है, वैल्यूज़ निकालनी है, आंसर निकालना है, वैल्यूज़ के आंसर निकाल के हमने उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद फ्रॉम 1 से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू क्या निकल आई, 1 से माइनस सी निकल आई। पुट इन 3 में पुट करते हैं तो 4a का स्क्वायर, आगे ए की जगह क्या पुट करना है, माइनस सी प्लस ए का स्क्वायर, आगे वैसे ही सी आ रहा है तो यहाँ से इज इक्वल्स टू 0 है तो 0 लगा दिया। उसके बाद यहाँ से माइनस है तो माइनस 4a का स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर सी, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू निकल आएगी। जब सी की वैल्यू निकल आई तो सी की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, पुट इन 1 के अंदर सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू भी निकल आएगी, तो ए की वैल्यू भी निकल आई। यहाँ जब हमारे पास ए और सी की वैल्यूज़ निकल आई तो फ्रॉम 2 बी इज इक्वल्स टू माइनस डी, फ्रॉम 2 कौन सी है ये, बी इज इक्वल्स टू माइनस डी निकाल, अगर हमने बी की वैल्यू निकालनी है तो डी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी इज इक्वल्स टू माइनस डी हो जाएगा। और इसको हमने क्या करना है, पुट इन 4 में पुट करना है, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे, 4a का स्क्वायर b की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस डी पुट करना है प्लस a का स्क्वायर d माइनस 6a का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम b की जगह d पुट कर देंगे तो सारी d वाली टर्म्स हो जाएंगी, तो यहाँ से हमारे पास d का आंसर निकल आएगा, d का आंसर निकल आया। उसके बाद d का आंसर निकल आया तो पुट इन 2, तो d की वैल्यू 2 में पुट करनी है, तो d की वैल्यू 2 में पुट करेंगे, 2 ये वाली है तो d की वैल्यू 2 में पुट करेंगे, d की वैल्यू क्या है, -2, तो b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू भी निकल आई। अब हमारे पास a b c d सब की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। तो सब की वैल्यूज़ जब निकल चुकी हैं तो हमने क्या करना है, इन सब को पुट करना है इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये चीज़ बनेगी, ए बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे तो 0x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या रह जाएगा 2 और -2, और नीचे जो टर्म थी वो लिख ली। उसके बाद आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट कर देना दोनों को, बीच में माइनस, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। 2 ऊपर है, बाहर आ जाएगा 1 ओवर एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, माइनस 2 इधर आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद हमने क्या करना है कि 2 बाहर 1 ओवर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 1 ओवर, यहाँ पे क्या किया है कि 2a का स्क्वायर किस तरह आया कि जो बाद वाली टर्म थी 4a का स्क्वायर, उसको हमने 2 का स्क्वायर लिखा और फिर a का स्क्वायर लिखा, फिर दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा था तो 2a और होल स्क्वायर लिख दिया, तो 2a होल स्क्वायर बन गया प्लस x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी बीच में प्लस आ रहा है, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे भी बीच में प्लस आ रहा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का क्या फार्मूला है, 1 ओवर a हमारे पास क्या है, ये है a, तो 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, -2 1 ओवर a क्या 2a, तो 1 ओवर 2a tan इनवर्स x ओवर a, x क्या है, x ही है, और x ओवर a क्या है हमारे पास 2a, तो 2a लिख दिया। उसके बाद 2 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a माइनस a कॉमन बाहर चला गया, यहाँ से भी a कॉमन बाहर गया, 2 अपनी जगह है, यहाँ से एक नीचे से कॉमन 1 ओवर a कॉमन गया, यहाँ से भी 1 ओवर a कॉमन गया, तो बाहर लिख लिया tan इनवर्स x ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2
tan इनवर्स एक्स ओवर 2a प्लस सी। यहाँ पे 2 ऊपर था, 2 ऊपर था, ये दोनों 2 भी ऊपर से बाहर कॉमन चला गया और नीचे a था, नीचे a था, a भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1/2 ही रह जाएगा सिर्फ। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि 2 2 से कैंसिल क्यों नहीं हुआ। 2 बाहर, ये वाला 2 और नीचे वाला a दोनों बाहर कॉमन चले गए, ये वाला 2 और ये वाला a दोनों बाहर कॉमन चले गए, तो 2/a बन गया। तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, पीछे 1/2 ही रह जाएगा, प्लस c लगा दिया और क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर है 2x का स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमने एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया और आई की इक्वल ऐड कर लिया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। वो किस तरह कि वो इस तरह के एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स की पावर 4 बनेगी, उन्होंने किया हुआ पहले। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, एक्स के स्क्वायर को 1 के साथ तो प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर एक्स को करना है, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स का क्यूब, एक्स को माइनस एक्स के साथ तो माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स को 1 के साथ तो एक्स, फिर 1 को एक्स स्क्वायर के साथ प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 को माइनस एक्स के साथ तो माइनस एक्स, 1 को 1 के साथ तो 1। उसके बाद कटिंग कैसे होगी कि माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब दोनों कैंसिल, प्लस 2x का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर दोनों कैंसिल, और क्या हो रही है, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स दोनों कैंसिल। पीछे क्या बच रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि वही चीज़ है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि पहले वाली जो एक्स की पावर 4 है उसको हाफ़ करना है, उसकी पावर को हाफ़ करना है, तो पावर हाफ़ करके क्या निकलेगी, एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, तो एक एक्स का स्क्वायर इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया। अगली को भी हाफ़ करना है उसकी पावर को, तो एक्स की पावर 1 और 1 होंगी, तो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा दिया, मतलब साइन चेंज कर दिया, एक के साथ प्लस लगा दिया, एक के साथ माइनस, जो आगे वाली टर्म आ रही है उसको एज इट इज़ लिख दिया। इस तरह से आपने इसको ट्रिक के तौर पे याद करना है। उसके बाद हमारे पास ये टर्म्स बनी, दोनों का कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं हो रहा और दोनों के साथ ना मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है ना सिंपल फॉर्म में है, तो इसके ऊपर पहले के ऊपर एक्स प्लस बी लगा दिया, दूसरे के ऊपर सी एक्स प्लस डी लगा दिया, सेम वही फॉर्म। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है टर्म, जो क्वेश्चन वाली है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होता है, फिर उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ ही हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके साथ जब हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यही चीज़ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 2x का स्क्वायर माइनस 2, तो वो लिख लिया। उसके बाद इन दोनों के साथ जब हम बारी बारी ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 काट जाएगा, प्लस वाली टर्म प्लस वाली टर्म से काट जाएगी, तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस वाली टर्म, तो इसके साथ क्या आई, माइनस वाली टर्म, प्लस सी एक्स प्लस डी के नीचे क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस वाली टर्म है, तो माइनस वाली टर्म से कैंसिल, तो प्लस दरमियान में जो प्लस वाली टर्म है वो सी एक्स प्लस डी के साथ आएगी, तो सी एक्स प्लस डी के साथ प्लस वाली टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, ए एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब, ए एक्स को माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स को 1 के साथ तो ए एक्स, बी को एक्स स्क्वायर के साथ तो बी एक्स का स्क्वायर, बी को एक्स के साथ तो माइनस बी एक्स, बी को 1 के साथ तो बी। इसी तरह हमने इस सब को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ तक मल्टीप्लाई होके ये कुछ आया। उसके बाद यहाँ से हमने कॉमन लेना है, ये एक्स क्यूब वाली टर्म हो गई, एक्स क्यूब वाली टर्म को पहले कॉमन लेना है, ये दूसरी एक्स क्यूब वाली टर्म हो गई, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो पीछे ए रह जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो पीछे सी रह जाएगा, और दोनों के से कॉमन लेके एक्स क्यूब बच गया, एक्स क्यूब बाहर लिख लिया कॉमन लेके। फिर हमने देखना है एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो पीछे माइनस ए रह जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो पीछे बी रह जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो पीछे सी रह जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो पीछे डी रह जाएगा, और इन सारों के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमने देखना है कि एक्स वाली टर्म कौन सी है, ये एक्स वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है और ये एक्स वाली टर्म है। दोनों के ऊपर एक्स वाली टर्म्स के ऊपर मैंने दो नुक्ते लगाए हैं, तो यहाँ से एक्स कॉमन जाएगा तो पीछे ए रह जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन जाएगा तो पीछे माइनस बी रह जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन जाएगा तो पीछे सी रह जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन जाएगा तो पीछे डी रह जाएगा, और इन सब के अंदर से एक्स कॉमन आया है। और उसके बाद हमने कौन सी टर्म्स लिखनी है जिसके साथ एक्स है ही नहीं, तो एक वो बी वाली ये वाली टर्म है और एक ये टर्म है, तो बी प्लस डी लिख दिया। हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, पहले एक्स क्यूब वाले कौन कौन से हैं, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू, क्यू साइड पे भी कोई एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो हमने इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया। फिर हमने एक्स स्क्वायर वाले करने, वो क्या है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू क्यू साइड पे भी एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म थी, तो वो हम
एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 2, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद एक्स वाली टर्म कौन कौन सी हैं, a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू के उस साइड पे कोई एक्स वाली टर्म नहीं है तो हमने इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट कौन कौन सी हैं, b प्लस डी, तो b प्लस डी। उसके बाद इज इक्वल्स टू के उस साइड पे एक और कांस्टेंट है -2, तो वो भी हमने -2 लिख दिया। ये हमने 4 इक्वेशंस बना ली। उसके बाद हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। 3 से हमारे पास ये रिजल्ट निकल रहा है कि a प्लस, बल्कि नहीं, हम पुट a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। a प्लस सी हमारे पास जो 1 में 0 है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, उसको हमने कहाँ पुट करना है, 3 के अंदर। 3 के अंदर पुट करेंगे a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या निकलेगा, माइनस डी बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये किस तरह निकला, 3 ये वाली है, तो इसके अंदर a प्लस सी, इन दोनों की जगह तो 0 आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, माइनस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 रह गया। अब इसको हमने 5 कह दिया। अब हमें कहते हैं एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड करो, 4 ये वाली है और 5 ये जो अभी हमने निकाली है, तो b प्लस डी और माइनस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू -2, इन दोनों को ऐड करना है, तो प्लस बी माइनस बी दोनों कैंसिल, d प्लस डी 2d, -2 प्लस 0 -2, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू निकल आई। अब पुट इन 4, तो d की वैल्यू 4 के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे d की वैल्यू जब -1 पुट कर देंगे तो पीछे खाली b की वैल्यू रह जाएगी, तो b की वैल्यू भी निकल आएगी। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकल आई। तो पुट b प्लस डी इज इक्वल्स टू -2 इंटू b प्लस डी इज इक्वल्स टू -2, जो 4 है, 4 को हमने कहाँ पुट करना है, 2 के अंदर। 2 के अंदर पुट करेंगे b प्लस डी इज इक्वल्स टू -2, b प्लस डी इज इक्वल्स टू -2, तो पीछे क्या रह जाएगा, -a प्लस सी -2 इज इक्वल्स टू 2, -a प्लस सी -2 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि -2 कहाँ से आया, -2 यहाँ से आया, b प्लस डी इज इक्वल्स टू -2, b प्लस डी इज इक्वल्स टू, b प्लस डी की जगह क्या आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास -a प्लस सी इज इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास वैल्यू निकली। तो एडिंग 1 एंड 6, इसको हमने 6 का नाम दिया, तो 1 और 6 को ऐड करना है। 1 हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और 6 हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 4, तो 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 1 के अंदर प्लस a है, यहाँ पे माइनस a है, तो प्लस a माइनस a दोनों कैंसिल, 1 के अंदर 1 प्लस a और माइनस a दोनों कैंसिल, प्लस a और माइनस a दोनों कैंसिल, यहाँ पे प्लस c और वहाँ पे भी प्लस c है, तो c प्लस c 2c हो गया, और यहाँ पे 0 है, वहाँ पे 2 है, वहाँ पे बल्कि 4 है, तो 0 प्लस 4 4 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू भी निकल आएगी, खाली 2c इज इक्वल्स टू 4, c की वैल्यू 2 निकल आई। अब पुट इन 1, c की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आएगी, a की वैल्यू भी निकल आई। अब हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई, इन सब वैल्यूज़ को a b c d की वैल्यू निकल आई, इनको पुट करना है इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। जब ये चीज़ बनेगी तो हमने यहाँ से क्या करना है, इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों टर्म्स के बीच में प्लस आ रहा है, दोनों अलग इंटीग्रेट दोनों इंटीग्रेट हो रही हैं, तो अलग इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, -2x है तो +2x हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 dx प्लस, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे 2x माइनस 1 dx। उसके बाद इज इक्वल्स टू, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, x का स्क्वायर 2x जो कि ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 जो कि +1 ऊपर मौजूद है, और 1 का डेरिवेटिव 0 उसकी ज़रूरत नहीं है। तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म, तो लॉग नीचे वाली टर्म आ गई, माइनस पिछले वाला साथ, प्लस नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वेरिएबल क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x जो ऊपर मौजूद है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 जो ऊपर मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव 0 जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ गया, तो हम क्या करेंगे, लॉग नीचे वाली टर्म वो लिख दी, उसके बाद लॉग दूसरी वाली टर्म पहले लिख ली, माइनस लॉग दूसरी पहले वाली टर्म बाद में लिख दी। तो लॉग और लॉग बीच में प्लस आ रहा है, दोनों टर्म्स हैं लॉग के आगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि एक ही लॉग लगाएंगे, पहली वाली टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरी वाली टर्म जो होगी वो नीचे आ जाएगी एक लॉग के अंदर ही, प्लस सी लगा देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है 3x माइनस 8 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डी एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि दो टर्म्स है, दोनों के अंदर
ना तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, ना होल स्क्वायर है और ना सिंपल फॉर्म में है। तो इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, पहले के ऊपर ए एक्स प्लस बी, दूसरे के ऊपर सी एक्स प्लस डी, तो वो पुट कर दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। जो क्वेश्चन है उसके नीचे जो दोनों टर्म्स हैं, जो नीचे टर्म्स आ रही हैं, उनको हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। इसको हम जब दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद से ही कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, 3x माइनस 8, तो 3x माइनस 8 बच गया ये। उसके बाद जब हम इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी की जगह ये बच जाएगा। यहाँ पे सी एक्स प्लस डी के नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू से कैंसिल, तो सी एक्स प्लस डी के साथ क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो हमने वो लिख दिए दोनों। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है ए एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए एक्स का क्यूब, ए एक्स को एक्स के साथ तो ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स को टू के साथ तो टू ए एक्स। इसी तरह बी को एक्स स्क्वायर के साथ तो बी एक्स का स्क्वायर, बी को एक्स के साथ तो बी एक्स। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई करना है यहाँ तक। यहाँ तक मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखना है कि एक्स क्यूब वाली कौन कौन सी टर्म्स है। एक्स क्यूब वाली टर्म्स देखनी है, वो एक ये है, एक ये है, तो ये हमारे पास दो एक्स क्यूब वाली टर्म है। तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो पीछे ए रह जाएगा, ए लिख दिया। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो पीछे सी रह जाएगा, सी लिख दिया, ये सी लिख दिया। और दोनों के अंदर से एक्स क्यूब कॉमन आ गया। फिर हमने देखना है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और एक ये है और एक ये है, तो चार है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे ए रह जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे बी रह जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे माइनस सी रह जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे डी रह जाएगा, तो डी लिख दिया। उसके बाद इन सब के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। उसके बाद एक्स वाली टर्म्स, एक्स वाली टर्म कौन कौन सी हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। जो मैंने सीधी लाइन लगाई है वो एक्स वाली टर्म्स है। तो यहाँ से एक्स कॉमन जाएगा तो पीछे टू ए रह जाएगा, तो टू ए लगा दिया। यहाँ से एक्स कॉमन जाएगा तो पीछे बी रह जाएगा, बी लगा दिया। यहाँ से एक्स कॉमन जाएगा तो पीछे टू सी रह जाएगा, तो टू सी लगा दिया। यहाँ से एक्स कॉमन जाएगा तो पीछे माइनस डी रह जाएगा, तो माइनस डी लगा दिया। इन सब के अंदर से एक्स कॉमन आ गया। उसके बाद जो एक्स के बगैर वाली टर्म्स है वो कौन कौन सी हैं, टू बी और प्लस टू डी, तो टू बी प्लस टू डी लिख दिया। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना, पहले एक्स क्यूब वाले को, फिर एक्स स्क्वायर वालों को, फिर एक्स वालों को, फिर कांस्टेंट वालों को। तो एक्स क्यूब वालों को करेंगे तो एक्स क्यूब वाले कौन कौन से हैं, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू के उधर एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो इज इक्वल्स टू जीरो लगा दिया कि इज इक्वल्स टू के उधर भी कोई एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो ए प्लस सी आ गया। फिर एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि इज इक्वल्स टू के उधर भी एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है। फिर एक्स वाले टू ए प्लस बी प्लस टू सी माइनस डी, टू ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस डी इज इक्वल्स टू थ्री, थ्री इसलिए लगाया क्योंकि इज इक्वल्स टू के उस साइड पे एक्स वाली टर्म थी, एक्स वाली टर्म के साथ क्या आ रहा है थ्री, तो हमने थ्री भी लगा दिया। उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म कौन कौन सी है, टू बी प्लस टू डी, तो टू बी प्लस टू डी इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू के उधर एक और कांस्टेंट टर्म थी माइनस एट, तो माइनस एट भी लगा दी। चार रिजल्ट हमारे पास ये निकला है। फ्रॉम फोर बी प्लस डी इज इक्वल्स टू माइनस फोर, बी और डी दोनों के साथ क्या आ रहा है, टू आ रहा है। इन दोनों के अंदर से टू कॉमन लेंगे, टू कॉमन ना लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, बी प्लस डी। वो जो टू कॉमन लेंगे वो इधर आके एट के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो बी प्लस डी इज इक्वल्स टू माइनस फोर हो जाएगा। टू इधर एट के साथ डिवाइड होगा तो टू फोर ज़ार एट, तो माइनस फोर, तो बी प्लस डी इज इक्वल्स टू माइनस फोर। इसको हमने फिफ्थ रिजल्ट कह दिया। पुट इन टू, इसको हम टू के अंदर पुट करेंगे, टू के अंदर पुट करेंगे तो बी प्लस डी की जगह टू आ जाएगा, बी प्लस डी की जगह बल्कि बी प्लस डी की जगह माइनस फोर आ जाएगा, तो बी प्लस डी की जगह माइनस फोर आ गया, तो क्या बनेगा, ए माइनस सी माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ए माइनस सी माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद ए माइनस सी इज इक्वल्स टू फोर, इसको हमने सिक्स का नाम दे दिया। एडिंग वन एंड फोर, वन और फोर को ऐड करेंगे, वन और फोर को ऐड करेंगे, बल्कि वन और सिक्स को, ये सिक्स है तो वन और सिक्स को ऐड करेंगे तो प्लस सी और माइनस सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस ए टू ए और ज़ीरो प्लस फोर फोर। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई। ए की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, वन के अंदर। ए की वैल्यू क्या निकली, टू, ए की जगह टू पुट कर देना है, प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू भी निकल आएगी, सी की वैल्यू भी निकल आई। उसके बाद क्या करना है, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इन वन। अब हमारे पास हमें पता है कि ए प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, वो
ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन 1, तो 2 ए की जगह क्या पुट करना है, 1 में नहीं 3 में पुट करना है। ये इसको हम 3 बना देते हैं, 3 में पुट करना है। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमने कहाँ पुट करना है, 3 के अंदर। 3 कौन सी है, ये वाली है। इसके अंदर हमने देखना है कि ए प्लस सी जो और है उसकी जगह हमने 0 पुट करना है। तो ए कहाँ पे है, एक ये है और सी ये है, दोनों के साथ 2 2 है, तो दोनों के साथ 2 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस सी की जगह हमने क्या पुट करना है, 0, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा सारा। 3 के अंदर पीछे क्या रह जाएगा, ए और सी वाली टर्म 0, पीछे क्या रह जाएगा, बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 3, तो b माइनस डी इज इक्वल्स टू 3 रह जाएगा। तो b माइनस डी इज इक्वल्स टू 3, इसको हमने 7 का नाम दे दिया। अब एडिंग 5 एंड 7, 5 हमारे पास कौन सी थी, b प्लस डी इज इक्वल्स टू -4, 5 हमारे पास थी b प्लस डी इज इक्वल्स टू -4, और हमारे पास 7 है b माइनस डी इज इक्वल्स टू 3। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, b प्लस बी 2b, और -4 और 3 -1। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकल आई। b की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, 5 के अंदर पुट करनी है। तो b की वैल्यू -1/2 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे -1/2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से d की वैल्यू भी निकल आएगी। तो d की वैल्यू भी निकल आई, d की वैल्यू निकल आई, a b c d तीनों की वैल्यूज़ निकल आई। तो इसको हमने, इन वैल्यूज़ को हमने कहाँ पुट करना है, पीछे जाना है और यहाँ पुट करना है। यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, बी की क्या वैल्यू थी, -1/2, तो -1/2। इसी तरह सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यूज पुट की, दोनों इस सब को इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या किया कि इंटीग्रेशन अलग कर ली। ये टर्म बीच में प्लस है, ये टर्म अलग, ये टर्म अलग, दोनों को अलग इंटीग्रेट कर दिया। अलग इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म डी एक्स माइनस, ये यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ गया, अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। -2x है तो +2x हो जाएगा, -7/2 है तो +7/2। दोबारा इंटीग्रेशन, फिर ये वाली टर्म dx। उसके बाद क्या किया है, 2x - 1 + 1/2, इसकी जगह हमने 2x - 1 + 1/2 पुट किया है। वो क्यों पुट किया है, क्योंकि हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि 2x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 को 2 के ऊपर क्या है, -1 है, तो -1 था। और अभी हमने क्या किया कि 2x के साथ -1 लगा दिया, प्लस ऊपर 1 लगा दिया, 1/2। तो जब हमारे पास 2 ऊपर जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बनाएगा, -2 + 1 -1 बनेगा, तो -1/2, तो -1/2 ये ऊपर वाली चीज़ बन गई। और साथ 2x था तो 2x भी आ रहा है, तो हमारे पास सेम वही ऊपर वाली चीज़ बन गई। तो ऊपर वाली टर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 5 7/2 बन जाएगा। साथ 2x भी आ रहा है तो 2x भी आ रहा है, तो हमने इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिख लिया। क्यों इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि नीचे वेरिएबल है, ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए। नीचे वेरिएबल क्या है, x² - x + 2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, x का -x का डेरिवेटिव -1, तो क्या बन रहा है 2x - 1, तो 2x - 1 बना दिया हमने। इधर क्या बन रहा है, x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1, तो 2x + 1, तो 2x ऊपर हमने बना दिया है, 2x + 1। तो अब हमने डेरिवेटिव्स ऊपर बना दिए, तो अब यहाँ पे बीच में प्लस है, 1/2 के नीचे भी ये डिवाइड हो रहा है, और 2x - 1 के नीचे भी ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे बीच में प्लस है, 5/2 के नीचे भी ये डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी ये डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को अलग इंटीग्रेट कर लिया। इधर भी इंटीग्रेशन, पहले 2x - 1 वाली टर्म, साथ नीचे ये, उसके बाद प्लस 1/2 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 ये वाली टर्म dx, माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन 2x वाली टर्म, साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो 2x वाली टर्म ये डिवाइड हो रहा है, माइनस 5/2 के नीचे ये डिवाइड हो रहा है, 5/2 हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 नीचे वाली टर्म, तो वो बच गई। उसके बाद यहाँ पे नीचे वेरिएबल, ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है जो हमने बनाया है, तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म, तो लॉग नीचे वाली टर्म लिख ली, प्लस 1/2 x² + x + 2, तो 1/2 x² - x प्लस 1/2 ऐड भी कर दिया और 1/2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का नेगेटिव का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं खुद से कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। उसके बाद
इसकी जगह हमने ये लिख दिया 1/+1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए, मतलब पुट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे भी नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉग नीचे वाली टर्म तो लॉग नीचे वाली टर्म लिख दी, -5/2 यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और -1/2 का होल स्क्वायर भी पुट कर दिया। दोनों कैंसिल होंगे तो ऊपर वाली चीज़ ही बनेगी। फ़ायदा क्या होगा कि हमारे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या किया कि लॉग ये वाली टर्म थी तो वो एज इट इज़ लिख दी प्लस 1/2। इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये वाला, ये इसको हम अगर क्लोज करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा x-1/2 का होल स्क्वायर। तो x-1/2 का होल स्क्वायर, इसको क्लोज करके हमने फार्मूला लिख दिया +2 इसका स्क्वायर खोला तो 1/4 हो गया। इसी तरह आगे भी लॉग ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ये भी फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और ये भी -1/4 हो जाएगा। तो इसी तरह वो लॉग वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, आगे ये फार्मूला कंप्लीट हो गया और ये 2 - 1/4 आ गया। उसके बाद लॉग ये वाली टर्म है एक, और एक ये वाली टर्म है, तो लॉग एक ये वाली टर्म हो गई और एक ये वाली टर्म होगी। दोनों के साथ, दोनों के बीच में माइनस आ रहा है तो हम एक ही लॉग लगाएंगे, पहली वाली टर्म को ऊपर लिखेंगे, दूसरी वाली टर्म को नीचे लिख देंगे। ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि दो लॉग वाली टर्म्स आ जाएं, बीच में माइनस हो रहा हो तो पहली वाली को ऊपर लिखते हैं, दूसरी वाली को नीचे लिखते हैं और दोनों के साथ इकट्ठा एक ही लॉग लगाते हैं। तो वो लगा दिया। फिर आगे क्या है, +1/2 पिछली टर्म, पिछली टर्म हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी, x-1/2 का होल स्क्वायर 1/2 थी। 1/2 फार्मूला कंप्लीट, और ये 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 - 1 7 7/4। तो ये वही 7/4 आ गया, 1/2 शुरू वाला और ये फार्मूला जो हमने कंप्लीट किया था। फिर 5/2 -5/2, ये फार्मूला जो कंप्लीट किया था वो 4 2 ज़ार 8 8 - 1 7 7/4, तो ये +7/4 आ गया। उसके बाद लॉग वाली टर्म अपनी जगह एज इट इज़ 1/2, ये पहला स्क्वायर एज इट इज़ प्लस नीचे 4 को हमने 2 का स्क्वायर बना दिया और 7 के ऊपर अंडर रूट लगा के स्क्वायर रूट लगा दिया, ताकि स्क्वायर रूट से कटे तो पीछे 7 ही बचे, यानी पिछली वाली टर्म बन रही हो। तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट लगाया, साथ स्क्वायर रूट भी लगाया और स्क्वायर भी लगाया ताकि पिछली वाली टर्म ही बने। फ़ायदा क्या होगा कि दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, हमने जान के स्क्वायर बनाया है। इसी तरह यहाँ पे भी 7/4 था, उसको अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर बना दिया, साथ -5/2। तो ये फार्मूलाज बन रहे हैं, बीच में प्लस पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर tan इनवर्स के फार्मूलाज बन रहे हैं। लॉग वाली टर्म अपनी जगह एज इट इज़ +1/2 अब यहाँ पे फार्मूला लग गया tan इनवर्स 1/a, ए के हमारे पास अंडर रूट 7/2, तो 1/√7/2 tan इनवर्स x/a है, तो x हमारे पास क्या है, x - 1/2, तो x - 1/2, तो tan इनवर्स x/a, x पुट कर दिया, a क्या हमारे पास अंडर रूट 7/2, तो अंडर रूट 7/2। उसके बाद यहाँ पे -5/2, तो -5/2। फिर हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है 1/a, a हमारे पास क्या अंडर रूट 7/2, तो अंडर रूट 7/2, tan इनवर्स x/a, x हमारे पास क्या x + 1/2 और a क्या हमारे पास अंडर रूट 7/2, वो लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, लॉग वाली टर्म अपनी जगह प्लस 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा 1/√7 tan इनवर्स, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x - 1, तो 2x - 1 और नीचे क्या आ जाएगा, होल के नीचे 2 आ जाएगा, तो वो वाला 2 और नीचे वाला 2 दोनों कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 2x - 1/√7 -5/2। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल, तो -5/√7 बच गया। tan इनवर्स ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 1 और सब के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 2x + 1/√7, तो 2x + 1/√7, साथ हमने इन दोनों के अंदर से 1/√7 कॉमन ले लिया और +c लगा दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट। 29 नहीं 30। अब हमने क्वेश्चन नंबर 31 करना है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर हमारे पास क्या है कि दो टर्म्स दी हुई हैं, ना तो इसका कंप्लीट स्क्वायर है, ना तो इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, ना ये सिंपल फॉर्म में है। तो इसको भी हमने करना क्या है कि पहली टर्म के ऊपर x + b लगा देना, दूसरी के ऊपर cx + d लगा देना है। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म आ रही है उस
डिनोमिनेटर में उसी के साथ हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ जब हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर वाली टर्म रह जाएगी। तो ऊपर वाली टर्म लगा दी इज इक्वल्स टू, इन दोनों के साथ जब हम इसको यानी इसको ये वाली टर्म जो है उन्होंने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यानी उस वाली टर्म का डिनोमिनेटर के साथ हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे करेंगे तो ऊपर वाली टर्म रह जाएगी, बाकी ये नीचे वाली और वो ये कट हो जाएंगी। यहाँ पे करेंगे तो नीचे ये है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम है। तो इसके साथ कौन सी बचेगी, ये दूसरी वाली, तो इसके साथ दूसरी वाली बच गई। प्लस सी एक्स प्लस डी के नीचे क्या है, बीच में 2x वाली है, तो 2x वाली बीच में 2x वाली के साथ कैंसिल, तो बीच में x वाली बचेगी सी एक्स प्लस डी के साथ, तो बीच में x वाली बच गई। फिर हमने क्या करना है, ax को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ax का क्यूब, ax को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2ax का स्क्वायर, ax को 3 के साथ किया तो 3ax। इसी तरह इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ तक मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है कि उसको एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म इकट्ठी करनी है हमने, एक्स क्यूब वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, बस दो ही टर्म्स हैं। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो पीछे ए रह जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो पीछे सी रह जाएगा, दोनों के अंदर से एक्स क्यूब कॉमन आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाली 4 टर्म्स है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे 2a रह जाएगा, 2a लगा दिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे b रह जाएगा, b लगा दिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे c रह जाएगा, c लगा दिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे d रह जाएगा, d लगा दिया। साथ इन सब के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर एक्स वाली टर्म्स, एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनकी इसके अंदर से एक्स कॉमन लेंगे तो पीछे 3a रह जाएगा, 3a लगा दिया। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो 2b लगा दिया। यहाँ से एक्स कॉमन तो c, यहाँ से एक्स कॉमन तो d लगा दिया, सब के अंदर से एक्स कॉमन। फिर एक्स के बगैर वाली जो कि 3b प्लस डी है तो वो लगा दी। फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, पहले एक्स क्यूब वाले कौन कौन से हैं, a प्लस सी, तो a प्लस सी। यहाँ पे एक्स क्यूब वाले इज इक्वल्स टू के उस साइड पे देखेंगे तो वो भी है हमारे पास एक्स क्यूब वाली टर्म जो कि 3 है, तो 3 लगा दी। फिर हमने एक्स स्क्वायर वाले देखने हैं, तो एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू। अब इज इक्वल्स टू के उस साइड पे भी एक्स स्क्वायर वाला आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 4, तो हमने इज इक्वल्स टू के उस साइड पे भी 4 लगा दिया। उसके बाद क्या आ रहा है एक्स वाली, वो क्या है 3a प्लस 2b प्लस सी प्लस डी, 3a प्लस 2b प्लस सी प्लस डी, वो लिख दिया। इज इक्वल्स टू के उस साइड पे भी एक एक्स वाली टर्म है जो कि 9 है, तो वो हमने 9 लिख दिया। उसके बाद बगैर एक्स वाली टर्म 3b प्लस डी, तो 3b प्लस डी इज इक्वल्स टू के उस साइड पे भी बगैर एक्स वाली टर्म है जो कि 5 है, तो हमने 5 भी लिख दी। तो ये हमारे पास 4 रिजल्ट्स बन गए। अब हमने कहना है फ्रॉम 1 सी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी इज इक्वल्स टू 3 माइनस ए, तो 3 माइनस ए। अब हमने क्या करना है, पुट इन 2 एंड 3, 2 और 3 के अंदर हमने क्या पुट करना है, सी की वैल्यू 3 माइनस ए, सी की वैल्यू पुट इन 2 एंड 3, तो 2a आ गया प्लस बी, सी की जगह क्या पुट करना है 3 माइनस ए, तो सी की जगह पुट कर दिया 3 माइनस ए, आगे प्लस डी, तो प्लस डी और इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह हम 3 में भी यही पुट करेंगे 2a और 3a, तो 3a पुट कर दिया प्लस 2b पुट कर दिया, सी की जगह क्या पुट करना है 3 माइनस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास दोनों आ गई। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 1, सी माइनस ए, सी इज इक्वल्स टू 3 माइनस ए जो था उसको हमने 3 और 4 में बल्कि 2 और 3 में पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकली। उसके बाद हमने क्या करना है कि 2a माइनस ए रह जाएगा प्लस बी प्लस डी रह जाएगा, 3 इधर है उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 1। इस तरह नीचे 3a माइनस ए 2a 2b और डी और 3 इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 6 रह जाएगा। तो ये हमारे पास 5 और 6 नाम दे दिया हमने, 5 और 6 नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 5 बाई 2, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2a प्लस 2b प्लस 2d इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये 5 हमारे पास ये बन गई। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 5 बाई 2, तो हमारे पास ये बनी। तो उसके नीचे हमने कौन सी लिखी, 6 वाली लिखी, 6 वाली भी लिखी। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नीचे वाली साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 2 है तो माइनस 2a, माइनस प्लस 2b है तो माइनस 2b, माइनस प्लस d है तो माइनस d, तो 2a और 2a दोनों कैंसिल हुए, 2b भी कैंसिल हुए, तो 2d माइनस डी, खाली d बच गया। d की वैल्यू क्या निकल आई, 2 माइनस 6 माइनस 4, तो ये हमारे पास d की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है, पुट इन 4 में पुट करते हैं d की वैल्यू, तो 4 हमारे पास कौन सा ये है, 4 में पुट करते हैं d की वैल्यू, तो
तो यहाँ पे डी की जगह क्या आ जाएगा -4, डी की जगह -4 आ गया तो 3b -4 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू भी निकल आएगी, बी की वैल्यू निकल आई तो पुट वैल्यूज़ ऑफ बी एंड डी इन 5। बी और डी की वैल्यू 5 में पुट करनी है, तो बी की वैल्यू क्या निकली 3, डी की वैल्यू क्या थी -4, तो 3 -4 इज इक्वल्स टू 1 और साथ ये आएगा तो -3 है उधर 3 है उधर जाके -3 हो जाएगा, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, 3 है उधर जाके -3 हो जाएगा, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो हमारे पास की बल्कि इधर ही सॉल्व कर लें तो 3 -4 -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, ए की वैल्यू 2 निकल आई। अब ए की वैल्यू 2 कहाँ पे पुट करनी है, पुट इन 1 में पुट करते हैं ए की वैल्यू 2, तो 2 + c इज इक्वल टू 3, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो c की वैल्यू 3 - 2 निकल आएगी जो कि 1 हो जाएगी, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 निकल आई। अब ए बी सी डी सबकी वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं, उनको पुट कहाँ पे करना है, पुट हमने इसके अंदर करना है पिछले क्वेश्चंस की तरह, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आएंगी, सबको अलग इकट्ठा ही इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, दोनों इंटीग्रेट हो रही हैं, तो इनको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म dx प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म dx, उसके बाद इसको 2x + 3 को हम 2x + 1 + 2 भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि 1 + 2 3 ही होता है। इसको क्यों इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि नीचे वेरिएबल है, ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या निकलेगा 2x + 1 निकलेगा, तो ऊपर 2x + 1 लिख दिया, साथ 2 प्लस कर दिया जो कि 3 बनाएगा। इसी तरह यहाँ पे नीचे वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा 2x + 2, तो 2x + 2 चाहिए हमारे पास, ऊपर सिर्फ x है तो 2x चाहिए, तो हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी, डिवाइड किया तो बाहर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो अंदर कर दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, -4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -8। उसके बाद पहली वाली टर्म जो थी बीच में प्लस आ रहा था, दोनों 2 के साथ भी ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी ये डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, 2x + 1 के साथ इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर 2 के साथ इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर हमने 2 बाहर लिख लिया तो 1/, ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस 1/2। यहाँ पे क्या किया है, इसका डेरिवेटिव क्या निकलना था 2x + 2, तो 2x + 2 लगा दिया, साथ -10 लगा दिया, तो 2 - 10 कितना होता है -8 ही होता है, तो -8 की जगह हमने +2 - 10 लगा दिया अपनी आसानी के लिए। उसके बाद नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लेना है, कैसे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना, तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, +1 जो था वो एज इट इज़ आ गया, और -1/2 जो +1/2 के बदले हमने लिखा था, ताकि दोनों कैंसिल हो जाएं, चीज़ वही ऊपर वाली बने, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, और ये एज इट इज़ आ गया +1/2 +1/2। अब बीच में माइनस आ गया, दोनों टर्म्स हैं, एक 10 और एक ये, दोनों के साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग इंटीग्रेट भी कर लेना और डिवाइड भी, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x + 2 के साथ नीचे ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया dx, फिर 1/2 और 10, तो यहाँ से जब हम 10 के नीचे ये डिवाइड करना है, तो 10 जब हम बाहर निकालेंगे ऊपर 1 रह जाएगा, 1/this रह जाएगा, जब हम 10 बाहर निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, तो 2 5 10 होता है, तो ऊपर 5 रह जाएगा -5, तो -5 आ गई, ये आ गया। उसके बाद लॉग वाली टर्म अपनी जगह एज इट इज़, प्लस ये इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे, x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो -1/4 प्लस 1/2 नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म, तो लॉग नीचे वाली टर्म लिख ली -5। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2x + 3, इसको हम कैसे लिख लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2x + 1 + 2, क्यों, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो फार्मूला कैसे कंप्लीट होगा, इसकी जगह फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका। अगले स्टेप में लॉग वाली टर्म एज इट इज़ +2, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी एज इट इज़ प्लस 4 1 ज़ार 4, 4 - 1 3/4, तो 3/4 आ गया, फिर 1/2 लॉग दिस वाली टर्म वो एज इट इज़ आ गई -5। उसके बाद 1/, ये वाला स्क्वायर कंप्लीट होकर 1 + x + 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो 2 को हमने √2 और ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया, ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 ही बनाए, कोई फ़र्क ना पड़े इक्वेशन के ऊपर, तो इसलिए हमने √2 भी लगाया और स्क्वायर भी लगा दिया। असल में हमने स्क्वायर खुद से बनाया है ताकि
हमें फार्मूला बनाए हम tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स ओवर ए का। तो फार्मूला बनाने के लिए हमने दोनों स्क्वायर बनाने हैं। इसी तरह यहाँ पे ऊपर भी हम स्क्वायर बनाएंगे। लॉग वाली टर्म्स दोनों एक साथ ऐसी चलती आएंगी। लॉग पहले वाली टर्म प्लस 2 1 ओवर पहले स्क्वायर वाली टर्म जो थी, स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज़ लिखी, स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज़ लिखी, प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया और 3 के ऊपर स्क्वायर बनाने के लिए 3 के ऊपर स्क्वायर लगाया तो अंडर रूट भी लगा दिया ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाद में बने 3 ही, इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना आए। तो इसी तरह 3 का स्क्वायर बनाना था तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर बना दिया और 4 को 2 का स्क्वायर बना दिया, प्लस लॉग दूसरी वाली टर्म एज इट इज़ माइनस, यहाँ पे हमने फार्मूला लगा भी दिया है -5। अब यहाँ पे 1 ओवर बीच में प्लस आ गया, पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। -5 पहले वाला, 1 ओवर ए हमारे पास क्या था अंडर रूट 2, तो 1 ओवर अंडर रूट 2 tan इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स क्या था हमारे पास x+1 ओवर ए क्या हमारे पास था अंडर रूट 2, तो वो लगा दिया। यहाँ तक एक स्टेप कंप्लीट। अगला स्टेप लॉग ऊपर वाली टर्म प्लस लॉग ये वाली जो दूसरी टर्म थी इसको हमने शुरू में लिख लिया पहले वाली लॉग वाली टर्म के साथ, तो वो लिख लिया। उसके बाद +2 तो +2 यहाँ पे भी फार्मूला लगा दिया, प्लस आ रहा है बीच में पहले वाली टर्म का स्क्वायर दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर, तो लॉग तो tan 1 ओवर ए हमारे पास क्या है 1 अंडर रूट 3 ओवर 2, तो 1 ओवर अंडर रूट 3 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स हमारे पास क्या x+1 ओवर 2 x+1 ओवर 2 ओवर ए हमारे पास क्या अंडर रूट 3 ओवर 2, तो अंडर रूट 3 ओवर 2 -5, तो ये वाला जो आगे -5 आ रहा था वो वाली टर्म आगे लिख दी, और ये वाली जो लॉग वाली टर्म है ये हमने पहले वाले लॉग वाली टर्म के साथ आगे लिख दी थी। तो यहाँ तक दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अगला भी उसके बाद लॉग पहले वाली टर्म प्लस, अब लॉग के पहले जो भी टर्म आ रही हो तो वो जाके अगली वाली टर्म का स्क्वायर बन जाती है, और अगर स्क्वायर आ रही हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है। अभी चूँकि हमारे पास लॉग से पहले पड़ी हुई है तो हम इसको उठा के उसके जो सामने टर्म आ रही है उसकी पावर बना देंगे, तो लॉग आगे वाली टर्म की पावर बन गई प्लस ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो 2 2 ज़ार 4 ओवर अंडर रूट 3 बन गया tan इनवर्स, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2x+1 और सारे के नीचे क्या आ जाएगा 2, तो ऊपर ये जो 2 आएगा नीचे वो वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल, तो 2x+1 ओवर अंडर रूट 3 2x+1 ओवर अंडर रूट 3 -5 ओवर अंडर रूट 2 tan इनवर्स x+1 ओवर अंडर रूट 2, तो वो आ गया। उसके बाद लॉग ये वाली टर्म प्लस लॉग ये वाली टर्म, और 1 ओवर 2 की जगह हमने अंडर रूट लगा दिया, 1 ओवर 2 लगाओ या अंडर रूट लगाओ एक ही बात है, प्लस 4 ओवर अंडर रूट 3 tan इनवर्स, और ये वाली टर्म आ गई बाद में -5 tan इनवर्स x+1 ओवर अंडर रूट 2 ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद क्या किया है इज इक्वल्स टू, दो टर्म्स बन रही थी बीच में प्लस आ रहा था, प्लस आ रहा हो तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और माइनस आ रहा हो तो दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करके लिखते हैं, तब जब दोनों के साथ लॉग हो सिंगल लॉग में लाने के लिए। तो सिंगल लॉग में लाने के लिए एक दफ़ा लॉग लिख दिया, दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म। अगर बीच में माइनस होता तो हम इन दोनों को डिवाइड करते, एक लॉग के अंदर लिख के पहली टर्म फिर डिवाइडेड बाय फिर दूसरी टर्म उसके नीचे आनी थी। अभी चूँकि बीच में प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, +4 ओवर 3 tan इनवर्स दिस, उसके बाद -5 ओवर अंडर रूट 2 tan इनवर्स दिस प्लस c, और ये हो गई हमारी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट। सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर समझ आइए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियोस जल्दी हासिल करने के लिए इस चैनल के ऊपर सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।